दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, हम घटना चक्र को पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। आज हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का जो मानक समय है, मतलब जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें मानक समय ही पढ़ेंगे आज। ठीक है साथियों। तो मानक समय पे साथियों, ये जो जिसके एग्ज़ाम नज़दीक है, जो एक अपना रिवाइज़ करना चाहते हैं, रिवाइज़ मोड में अपना तैयारी को और बेहतर करना चाहता है साथियों, उसके लिए घटना चक्र किताब बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। ठीक है साथियों। इसीलिए घटना चक्र किताब दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है और इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वही तो क्वेश्चन रहते हैं, रिवाइज़ होते हैं लगभग हर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो लगभग हर एग्ज़ामों में रिवाइज़ होते हैं। इसीलिए घटना चक्र किताब ने अपने कुछ इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हैं जिससे कि वो आने के चांस रहते हैं। ठीक है साथियों। तो दोस्तों हम ज़्यादा देरी ना करते हैं, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, जो भारत में प्रमाणित जो मध्याह्न रेखा है अथवा भारतीय मानक समय, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। यह देशांतरी रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य यानी कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं ना ये वर्ड्स, इन वर्ड्स में आप फोकस करना। इन वर्ड्सों से ये हाईलाइट किए जितने वर्ड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये इसने घटना चक्र ने ये अच्छा कर रखा है कि ये हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक व्यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व व्यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है। ठीक है। अब देखिए मैप दर्शाया गया है। मैप में जितने भी मानक समय के अंदर हमारे जो राज्य आते हैं, कितने हैं? 5 राज्य हैं। पहला यूपी हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। 5 राज्य जो हैं 82.5 डिग्री के अंतराल में आ रहे हैं। देखिए ये लाइन खींच रहे हैं ना, ये जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री है दोस्तों। ये इसलिए है, देखिए जैसे ये है ग्लोब। ठीक है। और जो ग्रीनविच टाइम है 0 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ पे है लगभग, वो यहाँ पे है। यहाँ से दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया इस देशांतर पे आ रहा है, तो इंडिया का जो मानक समय है लगभग यहाँ पे बीच में है। तो ये 82.5 डिग्री यहाँ से इधर को 82.5 डिग्री देशांतर है। ठीक है। तो 82.5 डिग्री देशांतर है दोस्तों, 82.5 डिग्री देशांतर है इंडिया का। जो दोस्तों यहाँ पे जो अगर यहाँ तक की बात करें तो ये 68 डिग्री में आ रहा है। ठीक है साथियों, 68 डिग्री में आ रहा है। और ये आ रहा है 97 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और ये आ रहा है 97 डिग्री। और यहाँ से इसका जो अंतराल है दोस्तों लगभग 29 देशांतर का अंतराल है। ठीक है, 29 डिग्री देशांतर अंतराल है। तो 29 डिग्री देशांतर का अंतराल है दोस्तों। 29 का हम आधा कर देंगे तो 29 का आधा कितना हो जाएगा? 14.5 हो गया, यानी कि 14.5 हो गया। तो 14.5 को हम मिड मानेंगे ना, 14.5 को मिड मानेंगे। यहाँ से इधर को बराबर होगा, यहाँ से इधर को भी बराबर होगा। इसीलिए हमारे जो ये जो लाइन है दोस्तों बीच की, ये क्या होगी? मध्याह्न रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा हो गई। भारतीय मानक समय की जो व्यामोत्तर रेखा है, उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया है आपको, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था अभी, जो अरुणाचल प्रदेश है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से दोस्तों जो अरुणाचल भारत का जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों, उसका नाम क्या है? किवीतु, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यह है गुहार माता, गुजरात में है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो अंतराल है, समय का अंतराल लगभग 2 घंटे का है। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का अंतराल है यहाँ से यहाँ तक का।
प्रधान व्यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसीलिए इन सभी को महान कहा जाता है। ग्रीनविच का प्रधान व्यामोत्तर रेखा के पूर्व 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर स्थित देशांतर को 180 सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। देखिए ये है दोस्तों, जैसे ये है दोस्तों ग्लोब है, यहाँ पे हमने जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया और यहाँ से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गया दोस्तों, ठीक है। और 180 और 180 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और जो ये रेखाएं होती है जो दोस्तों एक ग्रेट सर्किल होती है, ठीक है, महान वृत्त होती है, बड़ी रेखाएं होती है सभी ये, यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सभी रेखाएं जो होती है दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी 24 घंटे में दोस्तों 1440 मिनट, ठीक है, 24 घंटे में 1440 मिनट यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो जाएगी, ठीक है। अतः एक डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 4 मिनट यानी कि 1440 को हम 360 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री में, ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 15 गुणा 4 करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 60 का मतलब 1 घंटा। सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अतः 0 डिग्री प्रधान व्यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे, यहाँ से इधर को जाएंगे तो GMT से आगे बढ़ जाएगा, इधर से इधर को जाएंगे GMT से पीछे हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिम ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, यानी कि 0 डिग्री यहाँ से इधर को जाएंगे तो 12 घंटे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यहाँ से इधर को जाएंगे तो 12 घंटे कम हो जाएंगे। भाई 12 और 12 का अंतर कितना हो गया 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, एक दिन का अंतर आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री ये पढ़ लिया हमने। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में टोटल कितने घंटे का अंतर होता है दोस्तों, 24 घंटे का। मैंने बता दिया आपको, दिन रात का अंतर, यानी कि 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम व्यामोत्तर के लगभग समय साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। क्वेश्चन क्या दिया है, जब भारतीय मानक समय में या व्यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस व्यामोत्तर पर है वो कौन सा है, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व निकला है। इसको कैसे समझाया गया है, यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय की व्यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है, ठीक है भाई। 2 घंटे का अंतर है, पहले सुबह यहाँ होगी क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद इधर को धीरे धीरे उसके बाद इधर को आएगा गुजरात साइड को, ठीक है। तो 6 घंटे के अंतराल पर उनके व्यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणा 6 बराबर 90, यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतराल हो गया। भारत का मानक समय 42.5 व्यामोत्तर है, अतः यह 90 प्लस 42.5 करेंगे तो 172 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। गुजरात का देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों, 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट
पूर्व देशांतर के मध्य, ठीक है। गुजरात का जो है दोस्तों, यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात का यहाँ से यहाँ तक का 68 से कितना है 74 तक है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का उसी प्रकार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। तो अगर हम 68 से 97 से 68 को माइनस कर देंगे तो 29 लगभग आएगा, 29 आएगा। तो भारत का देशांतर विस्तार 29। अतः गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में मध्य देशांतरी अंतर कितना हो गया दोस्तों, 97 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर देंगे तो 29 डिग्री 26 मिनट आ रहा है, ठीक है। चूँकि एक देशांतर के में 4 मिनट का अंतर आता है, इसीलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणा 4 कर देंगे, लगभग 118 मिनट का अंतराल होगा। अगर मिनट में देखेंगे हम तो 118 मिनट, और घंटे में लगा देंगे तो 2 घंटे का, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। कौन से सही, इसमें सही कथन को देखना है हमें, ठीक है। जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में है, और इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। क्या ऐसा है? औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसमें से 2 और 3 ठीक हैं। अगर औरंगाबाद का जो अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बड़ोदरा और पुणे के बीच है औरंगाबाद का। बंगलुरु की अवस्थिति जो बेंगलोर है, वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए कथनों में स्थलों की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार है, ठीक है दोस्तों। जबलपुर की, भाई देखो, जबलपुर की 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ है। जबलपुर की 22 से 24 के बीच है। और ईस्ट में कितना है ये? ईस्ट में है 79 डिग्री 21 से ईस्ट से 80 डिग्री 58 ईस्ट तक, ठीक है दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता है वैसे, लेकिन अब जो UPSC की तैयारी कर रहा है उसको तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। इसको आप अगर इसको पूरा याद करना चाह रहा है तो वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकता है वो, ठीक है दोस्तों। उपरोक्त कथन के अनुसार इस पर जबलपुर देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उन्हीं को ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे तो और ज़्यादा फंसोगे, ठीक है। अब देखा क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? भारतीय मानक समय के निकटतम कौन सा होगा? रीवा है, सागर है, या फिर उज्जैन है, होशंगाबाद है, ठीक है। ये उज्जैन है, ठीक है, ये फिर होशंगाबाद है। तो भारतीय मानक समय के जो निकट है दोस्तों देशांतर रेखा, वो रीवा है, ठीक है। रीवा का जो देशांतर विस्तार है दोस्तों 81 से 82 के बीच में, ठीक है। मानक समय के निकटतम के संबंध में निम्नलिखित दिए गए इस प्रकार, रीवा का जो है वो 81 से 82 के बीच, ठीक है। सागर का कितना है? 78 से, ये 78 के बीच में है। उज्जैन का है 75 और 76। होशंगाबाद का है 76 और 78। स्पष्ट है कि रीवा भारतीय मानक समय देशांतर करके निकटता है। रीवा इसमें राइट है। रीवा के बाद अगर पूछेंगे तो फिर किसका आ जाएगा दोस्तों? 78 से 78 के बीच वाला सागर का है। फिर होशंगाबाद भी 76 से 78 के बीच में है। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो
10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। शिलांग का स्थान पूर्वाह्न पर 10 पूर्वाह्न मतलब पहले सुबह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर यानी कि 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा भाई। यहाँ से यहाँ 10 बजे हैं तो 92 डिग्री देशांतर पे वो है। तो इसको स्पष्ट कैसे किया गया है। 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी है दोस्तों ये। एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री को हम भाई भारत के मानक समय को हम 92 से हम 42.5 को माइनस कर देंगे तो 9 डिग्री आ रहा है। 9 डिग्री देशांतर आ रहा है का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है इसीलिए इसके बीच 9 गुणा 4 कर देंगे तो 38 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चूँकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं इसीलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। अतः विकल्प बी बिल्कुल सही है। यदि भारतीय मानक समय व्यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। इसको कैसे समझाया गया है इसमें। 120 डिग्री पूर्व देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर कितना है भाई। 120 को हम 120 डिग्री जो भारत का मानक समय है उसको इसमें माइनस कर देंगे तो 37 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। ठीक है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है इसीलिए हम 37 डिग्री 37 डिग्री 30 मिनट गुणा 4 कर देंगे तो 150 मिनट आ जाएगा। 150 मिनट को हम घंटे में तोड़ेंगे तो लगभग 2.5 घंटे का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं इसलिए 120 मिनट पूर्व देशांतर पर 12 को हम प्लस 2.5 घंटे कर देंगे तो 14.30 का समय यानी कि 2:30 बजे का समय होगा। अतः विकल्प बी सही है। भारतीय मानक समय की व्यामोत्तर नहीं गुजरती कौन सा है महाराष्ट्र में। बाकी आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से गुजरती है। टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय की व्यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र में नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र और तेलंगाना से नहीं गुजरती है रेखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिंट दोस्तों वैसे दिख जाएगा आप लोग समझ लेना। भारतीय मानक समय का देशांतर रेखा 42.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है। यह है इलाहाबाद मिर्ज़ापुर। ठीक है। भारतीय मानक समय 42.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। वो है 42.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है 5.5 घंटे का। मैंने आपको बताया था 5.5 घंटे का प्लस 5.5 घंटे का। ठीक है। क्योंकि 5.5 घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय रेखा से 5.5 घंटे अंतर प्लस 5.5 घंटे आगे अंतर पाया जाता है। तो विकल्प भी बिल्कुल सही है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश का तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होती है। ठीक है। तो गुजरात में भाई यहाँ 5 बजे सुबह हो रही है तो गुजरात के कांडला में किस समय होगा। 5 बजे 2 घंटे हम माइनस कर देंगे। बारहवां क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों इसका ही है 7 बजे। 5 में अगर 2 घंटे हम पीछे चले जाएंगे तो 5 के बाद 7। ठीक है। ये है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप यानी कि 95.31 और गुजरात के कांडला 70 डिग्री
सॉरी दशमलव में नहीं है, डिग्री में है। इतना इतना दो, तो भाई दोनों के भी दो जो उस पर 2 घंटे का अंतर है। तो अगर यहाँ पे 5 बजा होगा तो यहाँ 2 घंटे बाद 5 बजेगा कह सकते हो तुम। 2 घंटे के बाद वही समय आएगा यहाँ पे, यानी कि 7 बज जाएंगे ना यहाँ पे। तो 5 बजे के बाद होने वाले कांडला के सूर्योदय का समय 7 बजे प्रातः होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे कौन है? बंगलुरु है। ठीक है, दिल्ली का देशांतर विस्तार कितना है? 76 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, दिल्ली का देशांतर विस्तार याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। दिल्ली का देशांतर विस्तार कितना है? 76 से 76 से 77 डिग्री 22 मिनट तक है। ठीक है, 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 22 मिनट के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है जिसका देशांतर अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। भाई इसमें दिया है, उसके बाद समझा रखा है इन्होंने। बेंगलुरु का दिया है तो दिल्ली के सबसे नज़दीक बेंगलुरु है, क्योंकि दिल्ली का 76 से 77 के बीच में है। तो बेंगलुरु का है 77 डिग्री 19 मिनट से पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व तक है। वैसे हैदराबाद का 78 से 78 के बीच में है हैदराबाद, और नागपुर का है 78 से 79 के बीच में, और पुणे का है 73 डिग्री 19 मिनट से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व है। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्प में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतर अंतर सबसे कम है। अब दोस्तों हम दूरस्थ बिंदु देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टाइम दूरस्थ बिंदु यहाँ से कल को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी उब जाओगे। तो दोस्तों अभी हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।